नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है सूथोड़ ऑफिशियल हब में। तो स्टडी में तो जो भी विद्यार्थी बीएसटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहा है, बीएसटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए यह क्लास है। दोस्तों, रामबाण रहने वाले क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट कर देना है कितने % आपके सही होते हैं और कैसे आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले राजस्थान का सामान्य ज्ञान। बिल्कुल काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर राजस्थान जीके के किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान जीके के क्या पढूं मैं, कौन कौन से पर्सन ढूंढ पढूं मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि राजस्थान जीके इतना बड़ा है, पढ़ना क्या है, समय बहुत कम बचा हुआ है आपके पास में। तो वही आप देखने वाले हैं दोस्तों इस क्लास में कि राजस्थान जीके के किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से पर्सन आने के लिए मोस्ट रहेंगे। तो इस क्लास को आप क्या करेंगे, ध्यान से कंप्लीट पूरा देखेंगे। अगर आपका भी राजस्थान जीके में कमज़ोर दोस्तों है तो वो क्लास को क्या करें, आप ध्यान से दोस्तों बिल्कुल पूरा देखना है और इनको याद कर लेना है। यह सारे पर्सन क्या है करना है, आपको याद कर लेना है विद्यार्थियों, ठीक है। तो सभी को नमस्कार, सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों। अपन आज क्या पढ़ने हैं, राजस्थान का जीके पढ़नेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी का नमस्कार, सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। मेरे ने कई कर दिया है। अब अपन क्या करेंगे, क्लास का शुभारंभ करेंगे। तो फटाफट तरीके से आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जितना हो सके क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपकी क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। क्या पूछा है, महर्षि वाल्मीकि ने दोस्तों राजस्थान के भूभाग का क्या नाम दिया था। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहले क्या आपने थोड़ा सा सरल क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद में थोड़े से आपके हार्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करेंगे, महर्षि वाल्मीकि ने दोस्तों राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। तो बताओ, मरु राजस्थान है, मरुकांता है, राजपूताना है, किष्किंधा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, मरुकांता दोस्तों, है ना। वाल्मीकि ने दोस्तों राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था, मरुकांता नाम दिया था। अगला मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा दोस्तों, क्या पूछूंगा मैं आपसे कि दोस्तों प्रश्न है कि भाई राजस्थान का प्राचीन नाम, राजस्थान का प्राचीन नाम क्या है। तो राजस्थान का प्राचीन नाम है राजपूताना, राजपूताना, ठीक है ना। जब दोस्तों राजस्थान अंग्रेजों के पास में था तब राजस्थान का नाम क्या था, तब इसे कहते थे राजपूताना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है ना। वाल्मीकि, वाल्मीकि ने दोस्तों राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था, वो आपका हो जाएगा मरुकांता। तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा सवाल। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा है। फटाफट कमेंट करेंगे भाई, राजस्थान का 7वां संभाग है कौन सा है, वो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। चलिए राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा है, सभी ऐसी आवाज़ सभी फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। बताओ भाई 7वां संभाग कौन सा है। हाँ फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप बताओ राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा बना है। अजमेर है, कौन सा बना हुआ है 7वां संभाग, यहाँ पर है अजमेर है, बीकानेर है, कोटा है और भरतपुर है। दोस्तों राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा बना, फटाफट एक बार क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। चलिए साथियों, तो जो राजस्थान का 7वां संभाग है दोस्तों बना था, वो आपका हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल भरतपुर, भरतपुर है। सभी का दोस्तों उत्तर आ रहा है, अरे यहाँ पर सबका उत्तर आ रहा है दोस्तों कि राजस्थान का 7वां संभाग बना था, वो संभाग कौन सा था दोस्तों, वो आपका संभाग हो जाएगा बिल्कुल भरतपुर संभाग दोस्तों। भरतपुर संभाग कब बना था, भरतपुर संभाग है वो कब बना था, वो बना था आपका 2005 में, ठीक है ना। 4 जून 2005 को क्या बना था दोस्तों, राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर बना था, भरतपुर बना था, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान के
निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया का पठार है? देखो, अगर आपसे कोई पूछे ना राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार वो आपका दोस्तों हो जाएगा उड़िया का पठार। तो कमेंट करिए उड़िया का पठार दोस्तों, वह आपका कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में उड़िया का पठार है। कहाँ पर है? फटाफट क्या करेंगे, एक बार कमेंट करें दोस्तों। चलिए भाई, सिरोही में, पाली में, जालोर में, या फिर राजसमंद में? चलिए फटाफट बताइए, सिरोही, पाली, जालोर या राजसमंद में? तो बताओ, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार है। यह पठार कहाँ पर है दोस्तों? तो यह आपका हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा? सिरोही में। ध्यान रखना विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा आपका उत्तर? हो जाएगा सिरोही में। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही कर रहे हैं। बिल्कुल आप सबका उत्तर क्या आ रहा है? एकदम सही आ रहा है, ठीक है ना? सबका उत्तर क्या आ रहा है? एकदम सही उत्तर आ रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा अगला सवाल है? तो पूछा है कि जून जुलाई के महीने में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ कहाँ चलती है? यह भी बहुत ही प्यारा प्रश्न भाई, बहुत ही हाँ, अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है। चलिए बताइए, सभी फटाफट तरीके से बताइए और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। क्लास को शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके, और जो नए विद्यार्थी है वो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ है आप क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बताइए फटाफट, कमेंट करें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका क्या आएगा, सही क्या हो जाएगा, बिल्कुल फटाफट बताएं। अब देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक जून और जुलाई के महीने में धूल भरी आंधियाँ हैं, वो कहाँ चलती है? यह चलती है दोस्तों कहाँ पर है? गंगानगर में। कहाँ चलती है? गंगानगर में दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है साथियों, गागरोन किला। गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? पहली बात है दोस्तों, घाघरोन क्या है? ये आपका राजस्थान का जल दुर्ग है। घाघरोन क्या है? राजस्थान का जल दुर्ग है दोस्तों, ठीक है ना? जल दुर्ग कौन सा है राजस्थान का? तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा गागरोन, ठीक है दोस्तों। गागरोन किला है वो किस नदी के संगम पे बना हुआ है? अगर आपसे पूछे तो गागरोन दुर्ग किस नदी के संगम पर बना हुआ है? तो यह दोस्तों आपका काली सिंध अहुआ के किसके दोस्तों? काली सिंध अहुआ के संगम पर है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? बिल्कुल झालावाड़ का घाघरोन दुर्ग है। इसी क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राजस्थान का जल दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, देखिए, माही नदी का किनारा कहलाता है। यहाँ पर कमेंट करेंगे, माही नदी के किनारा है ना, उसे क्या कहते हैं वो आपको बताना है। माही नदी का किनारा वो आपका कहलाता है। देखिए तो लो, कितने शानदार शानदार प्रश्न है दोस्तों। अगर इस क्लास को आप ध्यान से देख लेते हैं और आप पता चल जाएगा कि परीक्षा में प्रश्न किस टाइप से आएंगे। बताइए भाई, माही का किनारा क्या कहलाता है? माही दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? माही को काठल, काठल और बागड़ी बागड़ी गंगा, काठल व बागड़ी की गंगा भी किसे कहते हैं? तो वह आपकी रहेगी माही नदी दोस्तों, ठीक है ना? ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे भाई, माही का किनारा काठल, काठल बिल्कुल दोस्तों, काठल। और काठल क्या है आपका? प्रतापगढ़ जिले का नाम भी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन आपको बिल्कुल सबका सही आ रहा है। थैंक्स सब बिल्कुल। अगर आपने इस क्लास को सपोर्ट किया, रीजनिंग को भी, तो आपको सभी क्लासें यहाँ पर, सभी इम्पोर्टेंट क्लासें आपके लिए लेके आएंगे। आप सभी यहाँ पर बने रहें, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, क्या पूछा आपसे कि इसरदा बांध परियोजना है वो किस नदी पर है? कौन सा दोस्तों बांध है? इरसदा बांध सर किस नदी पर निर्मित है? सरदा परियोजना है वो आपके कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे भाई,
शारदा परियोजना है वो किस नदी पर आपके निर्मित है, वो आपको क्या करना है प्यारे साथियों, कमेंट करके बताना है। तो बिल्कुल बनास नदी, बनास नदी तो इरसदा कहाँ पर है आपका, यह दोस्तों दौसा और सवाई माधोपुर में संभावित संभावित है, ठीक है ना। यह वरदान दोस्तों किसके लिए है, अगर आपसे पूछें इस सरदा बांध किस जिले के लिए वरदान है दोस्तों, तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह दोस्तों बिल्कुल दौसा और सवाई माधोपुर के लिए वरदान है, ठीक है। तो ये किस नदी पर है, बनास नदी पर है। इस सरदा बांध किस नदी पर है, तो वो आपका बनास नदी पे आपका बना हुआ हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा है, जैसमंद झील कहाँ पर है भाई, राजस्थान की कृत्रिम झील, राजस्थान में कृत्रिम झील है आपकी, वह कौन सी है दोस्तों, वह आपकी हो जाएगी जैसमंद झील, ठीक है। फिर क्लिक करो, जैसमंद झील कहाँ पर है, फटाफट एक बार क्या करेंगे सभी साथी कमेंट करेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बार बार बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, जैसमंद झील है आपकी कहाँ पर है, चलो बताओ भाई। उदयपुर, उदयपुर, सबके उत्तर यहाँ पर आने चाहिए भाई, सबके उत्तर आने चाहिए। कौन सा उत्तर आपका राइट है, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा, तो वह आपका रहेगा सलूम्बर दोस्तों, सलूम्बर ऑप्शन में सलूम्बर करना है। उदयपुर आए तो क्या करना है दोस्तों, आपको उदयपुर पे कमेंट करना है, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया दोस्तों। क्या, हाँ, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है खेजड़ी, खेजड़ली आंदोलन दोस्तों कौन सा आपका आंदोलन दोस्तों, खेजड़ली आंदोलन दोस्तों, इसमें अपना जीवन का बलिदान किसने दिया था, आपने कहानी सुनी होगी दोस्तों, बिल्कुल आपने एक कहानी सुनी होगी दोस्तों। क्या कहानी थी आपकी, कि भाई राजा होते हैं वो क्या करते हैं, जोधपुर के राजा दोस्तों, उनको क्या होता है, लड़की की आवश्यकता होती है और वो क्या करते हैं, विद्यार्थियों खेजड़ली गांव में पेड़ काटने के लिए सैनिक भेजते हैं, और वहीं पे कौन होती है दोस्तों, वहीं पे होती है अमृता रवि बिश्नोई, जो क्या कहती है दोस्तों, खेजड़ली वृक्षों के लिए अपनी बिल्कुल प्राण वह शहीद हो जाती है, जीवन का बलिदान दे देती है। तो यहाँ पर आपका अमृता देवी क्या होगा, अमृता देवी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा साथियों। बिल्कुल आप सबका उत्तर क्या है, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलिए अगला प्रश्न है आपसे, यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है, कमेंट करेंगे भाई कौन कौन सा दोस्तों उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, बहुत बार प्रश्न दोस्तों आ चुका है एग्जाम में, कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है आपका स्थित है। सभी साथी मिलके कमेंट करेंगे भाई, सभी साथी क्या करेंगे, यहाँ पर मिलके कमेंट करेंगे कि राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो आपका कहाँ पर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर हो जाएगा, जैसलमेर, बाड़मेर में, हाँ बाड़मेर, जालौर में, जैसलमेर, जोधपुर में, बीकानेर, जैसलमेर में। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है दोस्तों वो आपका हो जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर में, ठीक है ना। राष्ट्रीय मरु उद्यान है कहाँ पर है आपका, तो ये होगा जैसलमेर और बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है आपका सही है, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, अगला पर पूछा है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अरे सही कौन सा नहीं है आपको बताना है, सही कौन सा नहीं है दोस्तों, देखिए कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। शेरगढ़ है वो आपका 12 में है, बिल्कुल। वन्य विहार धौलपुर में, फुलवारी के नाल है उदयपुर में, और दोस्तों कोडेवी गांव, हाँ केला देवी, केला देवी है वो आपका भरतपुर में है, ठीक है। तो देखो मेरी बात को समझो, यहाँ पर सही कौन सा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल कौन सा उत्तर आपका सही होगा, तो वो आपका रहेगा केला देवी।
दोस्तों अरे केला देवी आपका यह करौली में है। दोस्तों करौली में है वो होता है केवला देवी। केवला देवी अलग है दोस्तों, ये केला देवी अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर ऑप्शन आएगा आपका? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है सभी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है गजनेर अभ्यारण्य। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? वह आपको बताना है। बहुत बार प्रश्न है बनता है एग्जाम में कि गजनेर से कि गजनेर अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। फटाफट तरीके से क्या करेंगे, सभी साथी मिलके कमेंट करेंगे। जो आप सबका उत्तर आ चुका है भाई, गजनेर गजनेर ये आपका बीकानेर। बीकानेर क्या बात है, अरे गजनेर कहाँ पर है? हो जाएगा गजनेर दोस्तों अभ्यारण्य है ये आपका बीकानेर में। दोस्तों कहाँ पर है? बीकानेर में। बीकानेर में आपका गजनेर अभ्यारण्य हो जाएगा आपका बीकानेर के अंदर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है कि सोयाबीन उत्पादक जिला है। तो यहाँ पर कमेंट करेंगे कि राजस्थान में सोयाबीन का उत्पादन कहाँ से होता है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान में सोयाबीन का उत्पादन है वो कहाँ से होता है। फटाफट कमेंट करिए। चलिए राजस्थान का सोयाबीन उत्पादन जिला है कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया, सबके कमेंट अच्छे से आ रहे हैं दोस्तों। राजस्थान में जो सोयाबीन होती है ना उसका सर्वाधिक उत्पादन है कहाँ से होता है? तो सबका उत्तर आ चुका है यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पर है 12। अरे भाई साहब ऐसे कैसे कर रहे हो? सोयाबीन है दोस्तों सर्वाधिक है 12 और कोटा में कहाँ पर है 12 और कोटा में क्या है सर्वाधिक आपके सोयाबीन की खेती की जाती है। किसकी खेती करते हैं? सोयाबीन की खेती की जाती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना है तो ठीक है, सही हो जाएगा आपका। यहाँ पर है 12। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्या पूछा है? रेंगती हुई मृत्यु क्या है? बताओ भाई, इनमें से कमेंट करना है। राजस्थान में रेंगती हुई मृत्यु क्या है? क्या है? मृदा उत्पादन का हास्य होना, वन्य जीवों की मृत्यु, वनों का हास्य, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, क्या ऑप्शन आएगा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, रेंगती मृत्यु क्या है हो जाएगी? मृदा में क्या होना दोस्तों? उर्वरकता का हास्य होना। उर्वरकता का हास्य होना आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी का यहाँ पर आंसर आ चुका है। मृदा उत्पादन का हास्य होना। रेंगती हुई मृत्यु क्या है? मृदा उत्पादन का हास्य होना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने है। क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फिर वन्य जीव अभ्यारण्य में जोगी महल स्थित है। बताओ भाई, इनमें से कमेंट करना है कि राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर क्या है जोगी महल है। बताओ भाई जोगी महल कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। सर चलिए फटाफट कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसी को पढ़ना नहीं है तो भाई आप ना चले जाइए कहीं और सो जाइएगा। ठीक है, अगर आपको बीएसटीसी करनी है तो क्लास को तो देखनी पड़ेगी, बिना पढ़े आपको बता कुछ होने वाला नहीं है। फटाफट कमेंट करेंगे भाई। जोगी महल दोस्तों आपका किस अभ्यारण्य में हो जाएगा? बहुत ही शानदार प्रश्न लेके आया हूँ। फिर भी आपको अगर नींद आ रही है तो आप क्या सोच सकते हो। क्या बाकी वाले बच्चे हैं वह फ़ायदा उठा लेंगे? आपको पता है सीटें बहुत कम है, सबका तो नंबर आएगा नहीं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। तो यहाँ पर देखिए चीतल की मातृभूमि किस वन्य जीव अभ्यारण्य में माना जाता है? इनमें से कमेंट करना है। चीतल की मातृभूमि है वो किस अभ्यारण्य को माना जाता है? देखो
देखो भाई एक बच्चा कमेंट कर रहा है, यहाँ पर बहुत बढ़िया, वही तो बात है भाई। भाई मेरी बात को समझ नहीं आ रही है तो यहाँ पर आपको सभी पूरी की पूरी क्लास है ना ध्यानपूर्वक देखनी है, ठीक है। फटाफट कमेंट करेंगे भाई। चीतल की मातृभूमि है दोस्तों वो किस अभयारण्य को माना जाता है? दर्रा अभयारण्य है, तो यहाँ पर दर्रा अभयारण्य है, केवलादेव है, सीता माता अभयारण्य है, सरिस्का अभयारण्य है। तो बताओ, बताओ भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? चीतल की मातृभूमि जो क्या हो जाएगी? सीता माता अभयारण्य। दोस्तों ये क्या है आपके उड़न गैलरी के लिए? सीता माता अभयारण्य उड़न गैलरी के लिए पूछा है, तो राजस्थान में उड़न गैलरी के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर है, तो यह आपका अभयारण्य हो जाएगा, गैलरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट कर दें, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या पूछा है? ग्रासिया जनजाति के के गांव का मुखिया कहलाता है। बताओ भाई, ग्रासिया के साथियों गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रासिया का निवासी निवास करते हैं राजस्थान में सिरोही में। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रासिया कहाँ है? सिरोही में रहते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? वालर नृत्य करते हैं। तो आप मुझे बताओ ग्रासिया के जो गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे भाई। ग्रासिया के गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका, तो उसे कहते हैं दोस्तों, बताओ बिल्कुल। ग्रासिया के गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? तो वो आपको क्या करना है यहाँ पर कमेंट करना है दोस्तों, बिल्कुल गेमती बिल्कुल गेमती आपका सही है भाई। ग्रासिया के काम का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है गेमती कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर गेमती कर दे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है आपके सामने? राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ से होता है? फटाफट कमेंट करेंगे भाई। राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन है कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? ब्यावर से, खेतड़ी से, डेगाना से, नागौर से। राजस्थान में बिल्कुल टंगस्टन की खान है, कहाँ पर है यह आपको बताना है। देखो साथ साथ में कमेंट जरूर करें, ठीक है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें भाई, और ध्यान से देखें लेना पूरा वीडियो। तो राजस्थान में टंगस्टन की खान है वो आपके डेगाना में दोस्तों, है ना। राजस्थान में टंगस्टन कहाँ से निकलती है? डेगाना नागौर से, ठीक है, डेगाना नागौर से। खेतड़ी में क्या निकलता है? ये होता है डेगाना नागौर। और खेतड़ी से क्या निकलता है? तांबा निकलता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ पर स्थापित किया गया है? बताओ भाई, पर्यटकों के लिए क्या किया विद्यार्थियों? हाथी गांव है ना, हाथी गांव, इसको कहाँ पर स्थापित किया गया था वह आपको बताना है। देख लो कितने शानदार कितने अच्छे क्वेश्चन है। फटाफट क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों? कमेंट करेंगे। चलिए भाई, हाथी गांव है वो आपका कहाँ पर है साथियों स्थापित किया गया था? तो दोस्तों तो यह दोस्तों बिल्कुल क्या हो जाएगा उत्तर? बताओ। हाथी गांव आमेर के पास में, बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करेंगे। हाथी गांव दोस्तों वो कूड़ा गांव, कहाँ पर है? कूड़ा गांव है, कूड़ा गांव यानी कुक्कस में। कूड़ा गांव कुक्कस में क्या किया गया विद्यार्थियों? हाथी गांव है वो स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपसे, क्या पूछा है? क्या पूछा है? सरगासुली कहाँ स्थित है? बताओ भाई। राजस्थान में सरगासुली है वो कहाँ पर है? जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में। सरगासुली है कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करो। चलो साथियों, सरगासुली आपकी हो जाएगी वो है जयपुर शहर में। कहाँ पर होगी आपकी सरगासुली? क्या है दोस्तों? क्या है? रैपिड फायर क्लास है भाई। क्लास क्या है? रैपिड फायर है। बार बार क्या कमेंट कर रहे हो? सर क्लास कितने बजे है? तो हमारी क्लास है यहाँ पर शाम को 7 बजे आती है। मैंने आपको बता रखा है ना, पूरे आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन करवाएंगे जाएंगे, ठीक है ना। देखो
लो हिसाब तो यहाँ पर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा है, डब्बोक हवाई अड्डा अवस्थित है। तो बताइए भाई डब्बोक हवाई अड्डा कहाँ पर है, कमेंट करेंगे भाई। राजस्थान में आपका डब्बोक हवाई अड्डा है वो चित्तौड़, अजमेर है, उदयपुर है, जयपुर है, तो कहाँ पर है फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में जो आपका डब्बोक हवाई अड्डा दोस्तों वो कहाँ पर हो जाएगा, जयपुर में है, सांगा हवाई अड्डा है। अरे जयपुर में कौन सा हवाई अड्डा है, सांगा हवाई अड्डा, वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। और डब्बक हवाई अड्डा है उदयपुर में। डब्बक हवाई अड्डा कहाँ पर है दोस्तों, आपका हो जाएगा उदयपुर में, बिल्कुल आपका उदयपुर के अंदर है आपका, ठीक है। और फिर है दोस्तों प्रतापगढ़ हवाई अड्डा कहाँ पर है, महाराणा प्रतापगढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रंग महल स्थित है, कमेंट करेंगे साथियों। रंग महल है वो आपकी कहाँ पर हो जाएगी, श्री गंगानगर में, बीकानेर में, चूरू में, हनुमानगढ़ में, बताइए रंग महल है दोस्तों वो कहाँ पर है, वो आपका बताना है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, फटाफट करें एक बार है, सभी क्या करेंगे मिलके क्लास को शेयर करेंगे। अरे क्लास को क्या बार क्या करेंगे, सभी साथी मिलके शेयर कर लें दोस्तों। और जिसने भी अभी तक यह क्लास को शेयर नहीं किया है तो चलिए फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए तो इसमें कमेंट करेंगे गंगानगर, गंगानगर बिल्कुल आपका सही रहेगा दोस्तों कि राजस्थान में जो आपका रंग महल है वो कहाँ पर है, हो जाएगा, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी हनुमानगढ़, और ए भी बिल्कुल, हाँ जी, हाँ ऑप्शन कौन सा दोस्तों आपका राइट होगा। यहाँ पर सर आवाज़ अटक रही, नहीं भाई यहाँ पर धीरे, कुछ नेटवर्क की गलती हो सकती है, नेटवर्क की वजह से यहाँ पर कुछ आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो सकती है। बताओ रंग महल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, हो जाएगी, तो यह दोस्तों हो जाएगी आपके गंगानगर में। कहाँ पर है दोस्तों, सूरतगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर में। चलिए सूरतगढ़ गंगानगर में आपकी ये हो जाएगी आपको दोस्तों, हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, सभी यहाँ पर राइट करें, हैं। तो पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, क्या पूछा है कि कालीबंगा वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है। तो यहाँ पर बताओ भाई, कमेंट करना है विद्यार्थियों। कालीबंगा सभ्यता वह कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। तो आप बताओ कालीबंगा है वो किस नदी के कांठे पर है, फटाफट कमेंट करेंगे। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की किस नदी के कांठे पर है, तो यह घग्गर के किनारे, किसके किनारे विद्यार्थियों, घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है। कहाँ पर है गुरुजी, ये घग्गर 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 बिल्कुल यहाँ पर हनुमानगढ़ में है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सबका आंसर आ चुका है, यह कालीबंगा वर्तमान समय में यह हनुमानगढ़ के घग्गर नदी के किनारे पर है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है दोस्तों, तो बड़ली का शिलालेख है जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है। फटाफट है कमेंट करेंगे राजस्थान में बड़ली का शिलालेख है, कहाँ पर हो जाएगा वो आपको बताना है, बिल्कुल हाँ बड़ली का शिलालेख कहाँ पर है दोस्तों। चलिए फटाफट कमेंट कीजिएगा कि बड़ली का शिलालेख है वो कहाँ पर है दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिएगा। अब की बार 500 पार करना है, बहुत बिल्कुल 500 पार हो जाएगा भाई, अब की बार 500 पार आराम से हो जाएगा। बताओ भाई बड़ली का शिलालेख है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, अशोक परमेश्वर, अजमेर 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 अजमेर, बिल्कुल बड़ली गांव है कहाँ पर है, अजमेर में दोस्तों, भीलवाड़ा में, बिल्कुल भीलवाड़ा अजमेर भीलवाड़ा। अरे भाई साहब आधे सी बता रहे हैं आधे डी बता रहे हैं, फटाफट कमेंट करो एक बार। बड़ली का शिलालेख है दोस्तों वह कहाँ पर हो जाएगा, तो बड़ली एक होता है बरली, बिल्कुल यहाँ पर आपका अजमेर में है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल अजमेर में। ना रंग महल है वो हनुमानगढ़ में है, बिल्कुल क्या हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर, बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे क्या पूछा है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी। बताओ भाई, निम्न में से किसने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी। बताओ, हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण करने वाला कौन था। वो आपको क्या करना है, यहाँ पर कमेंट करना। हिंदुआ सूरज है, सूरज दोस्तों है। निम्न में से किसे हिंदुआ सूरज कहा जाता है। देखिए, गोहिल का बप्पा, बप्पा रावल है, खुमान प्रथम है, शक्ति कुमार है। तो आपको पता है कि हिंदुआ सूरज है वो किसके आपके हो जाएंगे विद्यार्थियों, कौन वो दोस्तों आपका हो जाएगा। बिल्कुल फटाफट कमेंट करो, हिंदुआ सूरज किसे कहा जाता है। गोहिल वंश के सभी शासकों को। तो बी ऑप्शन आ रहा है, बप्पा रावल को। फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है आपका सही रहेगा। बिल्कुल क्या रहेगा दोस्तों, बप्पा रावल क्या था, बिल्कुल आपका गोयल था। तो इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों कहते हैं हिंदुआ सूरज। ठीक है ना, हिंदुआ सूरज किसे कहते हैं, बप्पा रावल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बप्पा रावल को क्या कहा जाता है, ये हिंदुआ सूरज कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ का वास्तुकार कौन था। बताओ भाई, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था। अब आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों आपका हो जाएगा। देखो, मेवाड़ में क्या बना हुआ है, विजय स्तंभ है। कुंभलगढ़ में और चित्तौड़गढ़ में आपका विजय स्तंभ है दोस्तों। राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग है। ठीक है, तो विजय स्तंभ है, कुंभलगढ़ दुर्ग है। और दोस्तों ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग आपका राजसमंद जिले में है और विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। तो आपको पता है उस समय जो आपका वास्तुकार था वो कौन था, तो वो था आपका मंडन। दोस्तों मंडन क्या था विद्यार्थियों, महाराणा कुंभा के शासनकाल में यहाँ का वास्तुकार था। यहाँ पर नाम है विद्याधर का। तो यह क्या है आपका जयपुर का वास्तुकार। दोस्तों ध्यान रखना है, विद्याधर क्या था, तो ये था आपका जयपुर शहर का वास्तुकार था। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा मंडन। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। बताओ भाई, यहाँ पर कमेंट करना है, बिल्कुल यहाँ पर बताना है दोस्तों। हल्दी घाटी युद्ध में दोस्तों अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। मतलब अकबर की सेना की ओर से नेता कौन था, आपको तो वो पता, आपको कौन होगा दोस्तों बताओ फटाफट। हल्दी घाटी युद्ध में साथियों अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, वो आपको क्या करना है, यहाँ पर कमेंट करके मुझे बताना है। बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर कमेंट करेंगे बिल्कुल। मानसीय प्रथम, मानसीय प्रथम दोस्तों ये युद्ध कब हुआ था। मानसीय प्रथम थे, तो इसके युद्ध था वो कब हुआ था। चलो दोस्तों फटाफट इसका कमेंट कीजिएगा, बताइए कि युद्ध हुआ था, ये युद्ध कब हुआ था। चलिए बताइए, तो ये युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था दोस्तों, तो महाराणा प्रताप और अकबर के सेना थी। अकबर तो कुछ नहीं आया था ऐसा कहा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा मान सिंह प्रथम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा मान सिंह प्रथम। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, तो यहाँ पूछा है कि इजलास खान का गठन किया था। कमेंट करेंगे, इजलास खान का गठन है कब किया गया। इजलास खान है खास है, तो इसका गठन कब किया गया वो आपको बताना है, या किसने किया था वो बता सकते हो। तो इजलास खास का गठन है वो किसने किया था, वो आप क्या करेंगे यहाँ पर कमेंट करेंगे बिल्कुल। इजलास खास का गठन है वो किया था दोस्तों, किसने किया था, तो वो किया था 10 मार्च 1857 को सज्जन सिंह ने। महाराणा सज्जन सिंह ने। जो भी ऑप्शन सी कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट होगा, महाराणा सज्जन सिंह।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपके तो यहाँ पर पूछा है किसे महाराणा प्रताप का प्रथम प्रदर्शक कहा जाता है। चलिए बताइए दोस्तों, फटाफट करके इसका कमेंट करके इसका आंसर बताइए। क्या पूछा है कि किसे महाराणा प्रताप का प्रथम प्रदर्शक कहा जाता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं वो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक है, या दोस्तों महाराणा प्रताप का भी इसे कह सकते हैं, तो वह आपका रहेगा राव चंद्र सेन। दोस्तों अरे राव चंद्र सेन क्या है, आपका मारवाड़ का प्रताप, या इसे आप कह सकते हैं महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है कि बूंदी के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी। तो बताइए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है आपसे पूछा साथियों, और कल इस टाइम में क्या होगा, आपका क्लास फिर से ली जाएगी। तो चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा कि बूंदी के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी। फिर तो यहाँ पर आएगा विष्णु सिंह हाड़ा। बिल्कुल क्या आएगा, फटाफट कमेंट करेंगे। बहादुर सिंह विष्णु सिंह, फटाफट एक बार सभी कमेंट कर दो। अपने हिसाब से क्या करो, सभी कमेंट करो। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका विष्णु सिंह हाड़ा। दोस्तों विष्णु सिंह हाड़ा 1818 में विष्णु सिंह हाड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा विष्णु सिंह हाड़ा 1818 में है, तो आपका ऑप्शन आए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नई क्लास के साथ कल फिर मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद जय भारत।